परमेश्वर का राज्य तुम इधर या उधर नहीं पाओगे। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे ही अंदर है। Woman, come here. Woman, set free from your infirmity. Thank you, Lord. Amen. What is this? There are 6 days for work. Come and be healed on those days, not on the Sabbath days. Yeah. You hypocrites! Don't each of you on the Sabbath untie your ox or donkey from the stall and lead it out to give it water? Then should not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan has kept bound for 18 long years, be set free on the Sabbath day from what bound her? What a miracle! Jesus' teachings are so true. Praise God. Hallelujah. What is this new teaching? We cannot keep this new teaching going on in the synagogue on the Sabbath day. We have to do something about this. Yeah, we have to plan something about this. Go from here. We don't need your new teachings in the Sabbath day. No healing on the Sabbath day. Go, Jesus, go! I'm going. प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। मैं सिस्टर दीपा सिंह आप सभी को स्वागत करती हूँ यीशु मसीह सामर्थी नाम से। आज का जो टॉपिक है विश्राम बार के दिन में क्या हम चंगा कर सकते हैं, क्या हम परमेश्वर का राज्य का कार्य कर सकते हैं, चंगाई, डिलीवरेंस और छुटकारा देना लोगों को, क्या हम यीशु के नाम से ये विश्राम बार के दिन में कर सकते हैं, वो रहेगा आज का हमारा टॉपिक। जब यीशु मसीह ने खुद विश्राम बार के दिन में परमेश्वर का राज्य का कार्य को किया, चंगा किया, डिलीवर किया और लोगों को मुक्त किया दुष्ट आत्माओं से, तो उनके विरुद्ध में सादुसी और फारूसी लोग जो व्यवस्था के गुरु थे वो लोग यीशु के विरुद्ध में उठे थे और वो लोग ये कहते थे कि यीशु मसीह व्यवस्था का विरुद्ध का कार्य कर रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या हम विश्राम बार के दिन में चंगा कर सकते हैं, क्या हम रविवार के दिन में चंगा कर सकते हैं, डिलीवरेंस कर सकते हैं, लोगों को क्या हम छुटकारा दे सकते हैं। तो हमने एक छोटा सा स्किट देखा, छोटा सा ड्रामा हम लोगों ने देखा, वो लूक चैप्टर 13 से लिया गया है और वहाँ पर उस ड्रामे में हम ये देखे कि यीशु मसीह विश्राम बार के दिन में समाज गृह में जाके, जहाँ पर यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं उस समाज गृह में, सिनेगोग जिसको बोलते हैं, और वहाँ पर जब वो प्रचार करने के समय में विश्राम बार के दिन में, ये याद रखिए विश्राम बार के दिन में, तो वहाँ पर एक स्त्री आती है और वो स्त्री 18 साल से कुबड़ी थी और इस कुबड़ी स्त्री को यीशु मसीह पास बुलाते हैं और उसको चंगा करते हैं। उसको बोलते हैं कि वुमन बी दाउ सेट फ्री फ्रॉम योर इन्फर्मिटी, तुम ये बंधन से आज़ाद हो जाओ। हालेलुया। और वो स्त्री जो कुबड़ी थी, जो 18 साल तक शैतान के बंधन में थी, सीधा खड़ी नहीं हो पा रही थी, जब यीशु मसीह ने उसको छू के उसके लिए प्रार्थना किए तो उसी समय में वो स्त्री चंगाई पाई और खड़ी हो गई, सीधा खड़ी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। और ये विषय को सादुसी और फारूसी देख के गुस्सा करने लगे और वो लोग ये बोलने लगे लोगों को कि 6 दिन है काम करने के लिए, उस 6 दिन में तुम लोग आके चंगाई पा सकते हो, पर विश्राम बार के दिन में तुम ये काम मत करो, चंगाई पाने के लिए तुम मत आओ। और फिर दूसरी जगह में हम देखते हैं मार्क चैप्टर 3 में अगर हम देखेंगे, वहाँ पर भी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, विश्राम बार के दिन समाज गृह में जाते हैं, वचन को प्रचार करते हुए, शास्त्र को जब वो प्रचार कर रहे थे उस समय में एक आदमी वहाँ पर रहता है, वो आदमी का हाथ पूरा सूख गया है और यीशु मसीह उसको बोल रहे तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओ, स्ट्रेच आउट योर हैंड, अपना हाथ को आगे बढ़ाओ। और जब वो आदमी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तुरंत वो चंगाई पाता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये अद्भुत कार्य को भी विश्राम बार के दिन में जब यीशु ने ये अद्भुत कार्य किया, सादुसी फारूसी लोग ये अद्भुत कार्य को भी देख के, ये चंगाई को भी देख के वो लोग गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि विश्राम बार के दिन में
तुम चंगा नहीं कर सकते। जो लोग व्यवस्था का गुरु थे, वो लोग व्यवस्था सिखाते थे, व्यवस्था के गुरु थे ये लोग, हालेलुया। और ये लोग को बिल्कुल पसंद नहीं था जब यीशु मसीह उन लोगों का कल्चर, उन लोगों का ट्रेडिशन को तोड़ के विश्राम बार के दिन में चंगा कर रहा था। और फिर हम देखते हैं मार्क चैप्टर 1, वैसे बहुत सारे बाइबल में आप देखोगे कि विश्राम बार के दिन में यीशु मसीह बहुत अद्भुत कार्य किए हैं। तो मार्क चैप्टर 1 में भी यीशु मसीह वैसे ही समाज गृह में जाते हैं। शिक्षा देने वक्त क्या होता है, वो जब शिक्षा दे रहे हैं पूरा अधिकार के साथ, वो समय में एक आदमी वहां पर रहता है और उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं रहती है वो चिल्ला उठता है और बोलता है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? क्या हमें नाश करने आए हो? वो दुष्ट आत्मा ऐसे चिल्ला के बोलता है और यीशु मसीह वहां पर तुरंत उस दुष्ट आत्मा को बोलता है कि चुप रहो, उसे छोड़ के निकल जाओ बोलता है। तो वो आदमी को वो दुष्ट आत्मा गिरा देता है, बुरी तरह से उसको गिराता है, उसको मरोड़ के, उसका शरीर को मरोड़ के, चिल्ला के वो दुष्ट आत्मा उस आदमी को छोड़ के जाता है। हम देखते हैं कि मार्क चैप्टर 1 में इस तरह का छुटकारा यीशु मसीह ने दिया। और जब ये मिरेकल हो रहा है, जब ये डिलीवरेंस हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ इस जगह में भी सादुसी और फारूसी लोग क्या कर रहे हैं? यीशु के विरुद्ध में खड़े हो रहे कि ये तुम विश्राम बार के दिन में नहीं कर सकते। और वहाँ पर जो जितने लोग थे वो लोग चकित हो रहे, वो लोग आश्चर्य हो रहे और वो लोग सब खुश हो रहे और परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं। ये किस तरह का टीचिंग है जो अधिकार के साथ बोला जा रहा है। और वो लोग चकित हो रहे कि यीशु मसीह किस तरह से टीचिंग दे रहे हैं जो अधिकार के साथ ये टीचिंग है। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु कुछ बोलता है अधिकार के साथ, दुष्ट आत्माएं भी उसके बात मानते हैं और लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। विश्राम बार के दिन में स्पेशली जब यीशु मसीह ये सारे चीज करते थे, वचन को सिखाने वक्त, शास्त्र को बोलने वक्त, प्रीचिंग करने वक्त, जब यीशु मसीह किसी भी रोगी आदमी को देखते थे उसको बुला के वो चंगा करते थे। कोई भी शैतान के बंधन में था उसका योग को यीशु मसीह तोड़ते थे, उसके बंधन को तोड़ के उसको मुक्त करते थे। और ये बात जो व्यवस्था को पालते थे, जो व्यवस्था को पकड़ के रखे थे, व्यवस्था के जो गुरु थे, जो व्यवस्था के लीडर्स थे, इन लोगों को ये बात पसंद नहीं आती थी। यीशु मसीह के नाम से अगर कोई चंगा होता था, हमेशा सादुसी फारूसी लोग विरुद्ध में खड़े होते थे, यीशु के विरुद्ध में, यीशु के नाम के विरुद्ध में और परमेश्वर का राज्य के विरुद्ध में वो लोग खड़े होके हमेशा उसको हिंडर करते थे, हमेशा एक ऑब्स्टेकल जैसे वो लोग कार्य करते थे। अगर हम मार्क चैप्टर 1 में देखेंगे, मार्क चैप्टर 1 कहाँ लिखा गया है मैं बोल देती हूँ आप लोगों को। मार्क चैप्टर 1 27 में अगर हम देखेंगे, the people were all so amazed that they asked each other, what is this? A new teaching and with authority? He even gives order to impure spirits and they obey him. Praise the Lord. What is this? A new teaching and with authority. ये कैसा टीचिंग है? What is this? ये एक नया शिक्षा है जो अधिकार के साथ यीशु दे रहा है। जब ये दुष्ट आत्माओं को बोलता है तो दुष्ट आत्माएं भी इसे ओबे कर रहे हैं और छोड़ के जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और लोग परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। इसको एक नया टीचिंग बोल के बोले। ये टीचिंग पहले से नहीं था। यस, ये टीचिंग पहले से नहीं था। जब यीशु मसीह आया, ये नया टीचिंग देने लगा कि डिलीवरेंस के बारे में, ठीक है, वो अधिकार के साथ जो टीचिंग वो दे रहा है, टीचिंग के साथ कार्य करना। जो यीशु बोल रहा था वो कार्य वो कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। जो वचन वो बोल रहा था वो कार्य वो कर रहा था। इसीलिए बोल रहे हैं कि व्हाट इज दिस? दिस इज अ न्यू टीचिंग विद ऑथोरिटी। जो टीचिंग दे रहे हैं वो ऑथोरिटी के साथ वो बोल रहे हैं और जब वो ऑथोरिटी के साथ बोल रहे हैं, दुष्ट आत्माएं भी जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज भी प्रभु के बहुत सारे दास और दासी को प्रभु ने अभिषेक किया है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला, मैं तो जा रहा हूं पर मैं सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं उस पवित्र आत्मा को भेजूंगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने बोला, वो जब आएगा, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, तुम अभिषेक पाओगे, तुम पावर पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों पावर पाओगे? टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। हालेलुया। और जब वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमें सामर्थ्य मिलता है, हमें पावर मिलता है। कौन सा पावर? हमें ऑथोरिटी मिलता है। जो वचन हम प्रचार करते हैं
वो वचन को हम देख पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो है परमेश्वर का राज्य का कार्य। दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड। द वर्ड दैट यू प्रीच, दैट इज व्हाट यू विल एक्सपीरियंस। हालेलुया। आज भी ऐसे सादुसी और फारूसी जैसे लोग हैं, बाहर नहीं, चर्च में ही जब ऐसा कोई दास और दासी जब प्रचार करते हैं और प्रचार के समय में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाती है, किसी को चंगाई मिलता है या फिर कोई बंधन टूटता है और ऐसा अद्भुत कार्य जहां पर होता है, तो ऐसे ही साधुसी फारूसी जो चर्च में ही प्रेजेंट रहते हैं, जो लीडर्स हैं, जो व्यवस्था को पकड़ के रखे हैं और पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करे, आज भी वो लोग सवाल जवाब करते हैं कि विश्राम बार के दिन दया करके कृपया ये कार्य ना करे, डिलीवरेंस ना करे, हीलिंग ना करे, किसी को बंधन से छुटकारा ना दे। हम सिर्फ चर्च आएंगे, वचन को सुनेंगे, 2 गाना गाएंगे, आधा घंटा वचन सुनेंगे, जैसा जिंदगी है वैसा ही रहेगा और वैसे ही हम वापस जाएंगे। हम कोई परिवर्तन देखना नहीं चाहते। हम सिर्फ यीशु पे विश्वास करते हैं। चर्च आएंगे, चर्च में अच्छा से वचन को सुनेंगे और वैसे ही वापस जाएंगे। दुष्ट आत्माओं के साथ ही हम वापस जाएंगे। हमारा जीवन, हमें परिवर्तन नहीं चाहिए। प्लीज कृपया करके ये डिलीवरेंस ना कीजिए। कृपया करके जो भी दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर है वो रहने दीजिए। ऐसे साधुसी फारूसी आज भी है जो परमेश्वर का राज्य के कार्य और पवित्र आत्मा के कार्य के विरुद्ध करते हैं और इसको ऑब्स्टेकल करते हैं और इसको रोकने की कोशिश करते हैं चर्च में, जिसके वजह से बहुत सारे बिलीवर्स स्पिरिचुअली बढ़ नहीं पाते, परमेश्वर का सामर्थ्य को देख नहीं पाते, परमेश्वर का शक्ति को देख नहीं पाते हैं। आज भी है ऐसे सादुसीज और फारूसीज जो यीशु के समय में था। आज भी यीशु ने बोला कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने ऐसा खुद बोला था। प्रेज द लॉर्ड। पर जब आज कोई दास या फिर कोई दासी जहां पर हीलिंग करते हैं, यीशु के नाम से डिलीवरेंस करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, लोगों को बंधन से छुटकारा जहां पर देते हैं, तो चर्च में ऐसा बोला जाता है, कलीसिया में ऐसा, जो लीडर्स हैं चर्च के मेन लीडर्स जो साधुसी फारूसी जैसे हैं, बहुत सारे लोग, कृपया करके मुझे माफ कीजिए पर यह सच्चाई है और मुझे सच्चाई को बोलना है। अगर हम सच्चाई को नहीं बोलेंगे तो हम मुक्त नहीं हो सकते। हम पवित्र आत्मा को अगर हम ग्रहण नहीं करेंगे तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज हो जाएगा और यीशु आके अपने लोगों को लेके चला जाएगा और आप लोग सोचते रह जाओगे, जो अगर पवित्र आत्मा को हम ग्रहण नहीं करके, पवित्र आत्मा का कार्य को अगर हम ग्रहण नहीं करेंगे, अगर रह जाएंगे, रैप्चर के दिन में जा नहीं पाएंगे, तो क्यों प्रभु हम रह गए? क्योंकि पवित्र आत्मा के कार्य को हमने रजिस्ट किया, पवित्र आत्मा के कार्य को हमने ऑब्स्टेकल हम बन गए। इसलिए तो आज भी जब प्रभु के दास और दासी इस तरह का डिलीवरेंस या फिर हीलिंग्स या फिर जो भी यीशु के नाम से कर रहे हैं, जो भी पवित्र आत्मा उनको दान दिया है, अभिषेक दिया है, परमेश्वर का मूव होता है, तो चर्च में बोलते हैं कृपया आप ऐसा तमाशा मत कीजिए हमारे चर्च में। यीशु संडे के दिन में, विश्राम बार के दिन में चंगा किया, इसीलिए वो कल्चर और ट्रेडिशन को तोड़ने के लिए। यही तो जरूरत है, लोगों को मुक्त होना जरूरी है। तो अगर विश्राम बार के दिन में ही तो बहुत लोग आते हैं और उसी दिन वो मुक्त हो सकते हैं, और यीशु हमें वो सिखाया, तो हम कौन सा चीज को हम सीख रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यीशु हमें जो सिखाया हम वो नहीं कर रहे, पर लोग जो हमें सिखा रहे हैं हम वो कर रहे हैं। यीशु हमारे लिए एग्जाम्पल बनना है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्या बोलते हैं, हमें कृपया ये तमाशा हमें नहीं चाहिए। उसका तमाशा का नाम दे दिए है, हीलिंग को, डिलीवरेंस को, किसी को बंधन से मुक्त करना, ये एक तमाशा का नाम इसको दे दिए है। और बोलते हैं कलीसिया में आप ऐसा तमाशा मत कीजिए, किसी को हील करना शर्म लगेगा, लोगों को शर्म आ जाएगा। किसी को डिलीवर करना, किसी के अंदर दुष्ट आत्मा अगर है, वो बंधन से अगर वो बाहर आएगी, वो चिल्लाएगी, उसको वो नीचे गिर जाएगी, ऐसा सब होने से लोग शर्मा जाएंगे और लोग फिर आना पसंद नहीं करेंगे चर्च में। ये रविवार के दिन में हमारा ऐसा रूल्स नहीं है, हमारा ऐसा ट्रेडिशन नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते और आप ऐसा मत करना हमारे चर्च में। अगर आप आओगे तो आप ऐसा मत करना बोल के दासों को बोलते हैं, जिन लोगों को अनॉइंटिंग मिला है। प्रेज द लॉर्ड।
ना खुद करते हैं, क्योंकि ये अनॉइंटिंग सबके लिए है। पर परमेश्वर ने बोला है ऑल द बिलीवर्स, दोज हु बिलीव दे विल कास्ट आउट डीमंस। जो कोई विश्वास करेगा, विश्वासियों के लिए ये लिखा गया है। तो ये तो चर्च में करते नहीं है, बहुत सारे चर्च में क्यों नहीं करते? क्योंकि उन लोगों को ऑफेंडेड नहीं होना है, शर्म नहीं होना है, ये शर्मिंदगी की बात है। दे बिकम अशेम्ड ऑफ दिस थिंग। अब दया करके ये सब मत कीजिए। चलो, परमेश्वर का राज्य का कार्य, जो पवित्र आत्मा का कार्य को तमाशा बोल के नाम दे रहे हो, तो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, पर वो सब कुछ चर्च में चलता है। जैसे कि चर्च में इलेक्शन करते हैं, पार्लियामेंट जैसा बैठते हैं, मुझे ये पोजीशन चाहिए, मुझे वो पोजीशन चाहिए, मुझे ये ऐसा पोजीशन चाहिए। पोजीशंस के लिए लड़ाई करते हैं चर्च में, इलेक्शंस करते हैं पार्लियामेंट जैसा चर्च में, और वहां पर लड़ाई, धूमधाम से लड़ाई होता है चर्च में। क्या परमेश्वर ने इसीलिए चर्च बनाया था? नहीं। क्या परमेश्वर बोलता है, उसके वचन में लिखा गया है कि मेरा मंदिर प्रार्थना गृह का मंदिर कहलाया जाएगा, पर तुम इसे चोरों और डाकुओं का गृह बना दिए हो। बाइबल में लिखा गया है, चोरों और डाकुओं का गृह तुम लोग बना दिए हो। जो परमेश्वर को पसंद नहीं, वो सारा कार्य हम प्रार्थना गृह में कर रहे हैं, वो सारा विषय हम चर्च के अंदर कर रहे हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं। क्योंकि वो हमें पसंद है इसलिए हम कर रहे हैं। ये परमेश्वर को पसंद नहीं है, पर ये करते हैं क्योंकि वो उनको पसंद है, उन लोगों को वो पसंद है। यहाँ पर पवित्र आत्मा का कार्य को ये लोग तमाशा बोल रहे हैं। ये तमाशा हमें नहीं चाहिए, इससे हमें लज्जा हो रहा है। पर लड़ाई झगड़ा करके पोजीशन के लिए खड़ा होना, ये पोजीशन मुझे चाहिए, वो पोजीशन मुझे चाहिए, ये सारे चीज करने में इनको शर्म नहीं आता। कलीसिया में ये सारे चीज करने में शर्म नहीं आता है। इलेक्शन करने में पार्लियामेंट जैसा बैठ के शर्म नहीं आता। पर पवित्र आत्मा का कार्य, जो पवित्र आत्मा करना चाहता है, जो परमेश्वर अपने मंडली में करना चाहते हैं, वो करने से इन लोग को शर्म आता है। हमें प्रभु परमेश्वर से माफी मांगना है और बोलना है, प्रभु हमें माफ कीजिए। आपका आत्मा जैसा चाहता है, पवित्र आत्मा जैसा चाहता है, आप वैसा कार्य कीजिए प्रभु। आप जैसा चाहते हो हमारे चर्च में, आप वैसा कार्य कीजिए। हमें पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है हमारे जीवन में। हम बोलते हैं कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, पर उसके कार्य पे विश्वास नहीं करते। हम बोलते हैं कि हम पवित्र आत्मा पे विश्वास करते हैं, पर उसके कार्य पे विश्वास नहीं करते। अगर यीशु मसीह पे विश्वास करते तो यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य का प्रचार करता था। ही वॉज प्रीचिंग द किंगडम ऑफ गॉड। राज्य का प्रचार करते हुए वो चंगा करता था, वो डिलीवर करता था, लोगों को छुटकारा देता था। ये परमेश्वर का राज्य का कार्य है। अगर ये कार्य अगर हम नहीं कर रहे, सिर्फ यीशु मसीह को विश्वास कर रहे, बोल रहे, तो कौन सा विश्वास हम कर रहे हैं? जो वो बोला था अगर वो हम नहीं करेंगे, जो वो करता था अगर वो हम नहीं करेंगे, और वो अगर और दूसरा कोई अगर परमेश्वर का राज्य का कार्य कर रहा है तो हमें शर्म मार रहा है। हमारे चर्च में हमें ये सब नहीं चाहिए। तो हम कौन सा यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? क्या हम खुद हमें सूट करने जैसा यीशु मसीह को तैयार किए हैं? ये सही में जो यीशु मसीह, जो वचन में लिखा गया है जिस यीशु मसीह के बारे में, वो उस यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, उस पवित्र आत्मा को हम फॉलो कर रहे हैं। जहां पर पवित्र आत्मा होगा अद्भुत कार्य होगा, जहां पर पवित्र आत्मा होगा मन परिवर्तन होगा, जहां पर पवित्र आत्मा होगा चंगाई होगा, जहां पर पवित्र आत्मा होगा डिलीवरेंस होगा, जहां पर पवित्र आत्मा होगा लोग बंधन से छुटकारा पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पर हम पवित्र आत्मा को चर्च के अंदर आने ही नहीं दे रहे, आने नहीं दे रहे। हम अपना रीति नियम को कर रहे हैं। हम यीशु को बोल रहे हैं, यीशु मसीह दया करके आप हमारे चर्च में ना आइए। नहीं तो क्या होगा, अगर आप हमारे चर्च में आके लोगों को छूना शुरू कर दोगे तो कोई तो गिर जाएगा, या तो उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकलेंगे, वो चिल्लाने लगेगा, किसी को चंगाई मिलेगी, कोई तो वो बंधन से छुटकारा पाएगा, तो वो लोग चिल्लाने लगेंगे ऑब्वियसली, जैसे बाइबल में होता था। कोई गिर जाएगा, कोई चिल्लाएगा, तो ये सब होगा। तो ये सब होने से हमारे चर्च में लोग नहीं आएंगे। ये सब देखेंगे तो ऑफेंडेड हो जाएंगे, शर्म आ जाएगा, और लोग बोलेंगे ये सब क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा है, और हमारे चर्च में लोग आना कम हो जाएगा यीशु मसीह। और इसीलिए
हमें हमारा ऑफरिंग भी कम हो जाएगा, हमारा ताइद भी कम हो जाएगा, और लोग तो नहीं आएंगे तो फिर हम चर्च कैसे करेंगे? लोग कम जाएंगे। तो प्लीज़ यीशु मसीह आप हमारे चर्च में मत आना। एक काम करना यीशु मसीह, आप हमारे चर्च में मूव मत होना प्लीज़, किसी को छूना मत। आप किसी को छूना मत। हम आप ही को विश्वास करते हैं, पर यीशु मसीह आप किसी को मत छूना। आप हमारे चर्च के बाहर ही खड़े हो जाओ। और हम लोग कुछ रीति नियम किए हैं यीशु मसीह, हमारा खुद का डॉक्ट्रिन है, खुद का रूल्स रेगुलेशन है। हम वो करके हम 2 गाना गाएंगे, 2 स्टार्टिंग गाना गाएंगे, फिर उसके बाद एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन पढ़ेंगे बुक ऑफ सैम से। वो पढ़ने के बाद हम फिर से 2 गाना गा लेंगे और फिर से हम आधा घंटा का वचन सुनेंगे। और वैसा करके हमारा जो जितना हमारा रीति नियम है और कौन कितना पैसा दिया है उसको भी गिनती करके हम सबको बोलेंगे कि इसने इतना पैसा दिया, उसने उतना पैसा दिया। उसमें हमारा थोड़ा आधा घंटा से 45 मिनट्स चला जाएगा यीशु मसीह। फिर हम लोग वचन सुनेंगे, और वचन जब सुनेंगे वो किसी को तो परिवर्तन नहीं करेगा, पर यही हमें चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, आप किसी को मत छूना। यहाँ पर पवित्र आत्मा प्लीज़ दया करके आप किसी को मत छूना, चर्च के बाहर ही रहना। हमारा रीति नियम जो है, हमारा डॉक्ट्रिन जो है, हमारे मर्जी से हम ये सब करने वाले हैं। आप किसी को कुछ मत करना यीशु मसीह, नहीं तो हमें ऑफेंडेड लगेगा, नहीं तो ये एक तमाशा बन जाएगा हमारे चर्च के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं चर्च में, कलीसिया में। हाँ, और हम अपना अपना मर्जी से जो हम लोग रीति नियम किए हैं वो ही करते जा रहे हैं। वहाँ पर पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा का मूव नहीं है, पवित्र आत्मा का कार्य नहीं हो रहा है। यीशु मसीह बाहर दरवाजे पे, चर्च के दरवाजे पे खड़ा होकर बोल रहा होगा, मुझे एंटर करने के लिए दो। मैं परिवर्तन करना चाहता हूँ, लोगों को छूना चाहता हूँ, लोगों को चंगा करना चाहता हूँ, जो बंधन में है मैं उनको छुटकारा देना चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप मत आइए यीशु मसीह, हमें शर्म आ रहा है, हम ये सब नहीं करेंगे। किसी के लिए इंडिविजुअल प्रेयर नहीं करेंगे, जो बंधन में उसके लिए नहीं प्रेयर करेंगे। हमारे चर्च में बीच बीच में हम बुला के ऐसे नहीं कर सकते। डायरेक्ट प्रचार करना है तो पूरा आधा घंटा प्रचार ही कर देना है। प्रचार के बाद सबके लिए एक साथ प्रार्थना हो जाता है, फिर वो लोग चले जाते हैं, क्योंकि हमें ये तमाशा नहीं चाहिए। लोग बहुत शर्मा जाएंगे। हम ऐसा कर रहे हैं, यीशु मसीह को अपना कार्य करने नहीं दे रहे। तो आप सोच रहे हो कि प्रभु का उपस्थिति वैसे चर्च में रहेगा? प्रभु क्या करेगा वहाँ पर? खाली में दरवाजे के सामने खड़ा रहेगा? यीशु मसीह दरवाजा के सामने खड़ा रहेगा, क्या करेगा वहाँ पर? उस चर्च में वो क्या करेगा? किसी का तो मन बदल नहीं रहा है। जो कोई बड़े बड़े लोग हैं, जो कोई वो चर्च को चला रहे हैं, जो कोई लीडर्स है, जो सादू सिफारूसी जैसा है, वो लोग तो ग्रहण ही नहीं कर रहे पवित्र आत्मा के कार्य को, पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स को और अनॉइंटिंग को, या यीशु मसीह को कुछ करने नहीं दे रहे। तो यीशु मसीह वहाँ पर क्या करेंगे? पवित्र आत्मा क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कर सकते वैसे जगह में जहाँ पर उनको ग्रहण नहीं किया जा सकता। यीशु मसीह को जहाँ पर ग्रहण किया नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर सकते। ये तो ऐसी बात हुआ कि यीशु मसीह के लिए हम चर्च आ रहे हैं, उसकी आराधना करने के लिए, और यीशु को ही चर्च के बाहर खड़ा कर दिए हैं। उसको अपना कार्य करने नहीं दे रहे हैं, अपना मर्जी से सब कार्य कर रहे हैं। हमें सुधरना पड़ेगा, हमें रिपेंट करना पड़ेगा, हमें माफ़ी मांगना पड़ेगा यीशु से। अगर हम ऐसा कर रहे हैं कलीसिया में, अगर हम ऐसा कर रहे हैं, हमें माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु के लिए कोई भी विषय बड़ी बात नहीं है। जब हम माफ़ी मांगते हैं ना, प्रभु हमें क्षमा करता है, हमें फॉरगिव करता है। हमें माफ़ी मांगना चाहिए, रिपेंट करना चाहिए। प्रभु आज तक हम हिंडर करते थे, हम रेजिस्ट करते थे होली स्पिरिट को, पर अभी नहीं करेंगे। प्रभु हमारा कलीसिया में आइए, हमारे कलीसिया में आइए यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमारे कलीसिया में आइए, और आप जैसा करना चाहते हो, आप जो करना चाहते हो, आप वो कीजिए। हमें कोई शर्म नहीं है गॉस्पल के लिए। यू नो व्हाट इज गॉस्पल? गॉस्पल क्या है? प्रभु का वचन को प्रचार करना, चंगा करना, डिलीवर करना, जो शैतान के बंधन में है उन लोगों को मुक्त करना। ये है गॉस्पल, कंप्लीट गॉस्पल। पर हम सिर्फ एक ही पार्ट कर रहे हैं, सिर्फ प्रभु का वचन को प्रचार कर रहे हैं। बाकी सब करने के लिए हमें डर है, बाकी सब करने के लिए हमें भय है। अगर यीशु ने खुद बोला, इफ यू विल बी अशेम्ड ऑफ मी, दैट मीन्स अगर तुम शर्माओगे मुझे अपनाने के लिए लोगों के सामने, मैं मेरे पिता के सामने तुम्हें डिनाई करूंगा, then I will also deny in front of my father. आज हम क्या कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। आज हम यीशु मसीह को खुश कर रहे हैं या लोगों को खुश कर रहे हैं? किसको आज हम खुश कर रहे हैं? शायद मेरा ये वचन या फिर दिस टीचिंग आप लोगों को अच्छा ना लगे, पर यह सच्चाई है, और सच्चाई बोलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि
अगर कुछ गलत रास्ते में है, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, अगर हम पवित्र आत्मा को दुख दे रहे हैं, तो हम रिपेंट करें और वापस प्रभु के पास आए। अगर आज यीशु मसीह इस दुनिया में होता तो यीशु मसीह को शायद बहुत सारे कलीसिया एक्सेप्ट नहीं करते। जब हम वचन में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा किया, यीशु मसीह जाके वचन प्रचार करता था, यीशु मसीह लोगों को चंगा करता था, जो लेपर्सी थे, कुष्ठ रोग में जो थे उन लोगों को चंगा करता था, यीशु मसीह दुष्ट आत्मा जिनके अंदर थी दुष्ट आत्माएं उन लोगों को छुटकारा देता था। ये सब पढ़ने से हमें बहुत खुश लगता है ना। पर यीशु मसीह ने बोला कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। तो ये सब जब हम बाइबल में पढ़ते हैं हमें अच्छा लगता है, पर जब यही सब कोई पास्टर या फिर कोई भी दास या फिर कोई भी दासी अगर कर रहे हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? आज हम ग्रहण नहीं कर पा रहे। ये अगर यही सब कोई करता है तो हम बोलते हैं कि ये सब झूठ है, ये सब तमाशा है, ये सब शैतान के ओर से है। देयर इज गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, ये पवित्र आत्मा के ओर से है। हाँ, शैतान के ओर से भी है। शैतान भी अद्भुत अद्भुत कार्य कर रहा है, शैतान भी लोगों को यूज कर रहा है, पर डिजर्नमेंट का स्पिरिट परमेश्वर ने हमें दिया है। पवित्र आत्मा को हमें मांगना चाहिए कि प्रभु आत्मा को पहचानने का दान प्रभु हमें दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और शैतान भी अद्भुत अद्भुत कार्य कर रहा है, पर परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा अद्भुत कार्य कर रहे हैं, पवित्र आत्मा भी चंगा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा डिलीवरेंस दे रहे हैं। ये सब सिर्फ पवित्र आत्मा ही कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और क्योंकि ऐसा गलत सारे चीज़ें हो रहा है शैतान के ओर से, उसका मतलब ये नहीं है कि हम होली स्पिरिट को रिजेक्ट कर दे। नहीं, ये सब पवित्र आत्मा का कार्य है, ये सब परमेश्वर का राज्य का कार्य है। हम इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर का राज्य के कार्य के लिए जो पवित्र आत्मा जो कर रहे हैं उसको हमें ग्रहण करना है, उस पर हमें विश्वास करना है। और जब हम विश्वास करेंगे तब हमारे जिंदगी में, तब हमारे लाइफ में हम मिरेकल्स को देखेंगे, तब हम मिरेकल्स को देखेंगे। हमें हम्बल होना है, हमें रेजिस्ट नहीं करना है। पवित्र आत्मा के कार्य को हमें रेजिस्ट नहीं करना है। अगर आज यीशु मसीह वही सब कार्य अगर इस दुनिया में करते, बहुत सारे चर्च यीशु मसीह के लिए दरवाजा बंद कर देते, नहीं हमें ये सब नहीं चाहिए बोलते, ऐसा ही बोलते, क्योंकि पर यीशु तो गया और वचन में लिखा गया, वी आर द एम्बेसडर ऑफ जीसस क्राइस्ट, He has sent us to do this work। यीशु हमें भेजा है ये सारे कार्य करने के लिए। आज यीशु के नाम से, यीशु ने बोला तुम मेरे नाम से अद्भुत अद्भुत कार्य करोगे, पर लोग उनको ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? जब पीटर और पॉल और जितने भी यीशु मसीह के जो भी चेले थे, जब वो लोग अद्भुत कार्य करते थे यीशु के नाम से, जब वो लोग अपने सेवकाई में प्रभु का वचन को प्रचार करते थे और ये सारा मिरेकल्स भी होता था, तब भी लोग रेजिस्ट करते थे, तभी भी लोगों को, बहुत सारे साधु फारूसी लोगों को ये सब पसंद नहीं था। पर दूसरे लोग जो विश्वास करते थे यीशु मसीह के नाम पे, वो लोग ग्रहण करते थे, वो लोग पवित्र आत्मा के हर एक कार्य को विश्वास करते थे, ग्रहण करते थे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो लोग पवित्र आत्मा में भरते थे। प्रेज गॉड। जो हम विश्वास करेंगे वो हम पाएंगे, अगर हम विश्वास नहीं करेंगे हम नहीं पाएंगे। अगर हम अनॉइंटिंग पे विश्वास करेंगे अनॉइंटिंग पाएंगे, अगर अनॉइंटिंग पे विश्वास नहीं करेंगे तो अनॉइंटिंग नहीं पाएंगे। सिंपल सिंपल है, ये सीधी बात है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज यीशु के साथ भी ऐसा ही होता। अगर यीशु इस पृथ्वी में आज होता और ऐसा अद्भुत कार्य करता तो बहुत सारे चर्च उनको मना करते, बहुत सारे चर्च उनको अलाउ नहीं करते और बोलते यीशु मसीह आप यहाँ पर ये कार्य मत कीजिए, जैसे साधु फारूसी लोग करते थे और उनको धक्का दे के बाहर निकाले थे। आज भी वैसा हो रहा है। बहुत सारे प्रभु के दास और दासी जिनको प्रभु ने अनॉइंट किया है, जिनको प्रभु ने अभिषेक दिया है पवित्र आत्मा का, और जहाँ पर अद्भुत अद्भुत कार्य होता है, उन लोगों को बहुत सारे लोग परसिक्यूट कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य का कार्य वो लोग कर रहे हैं। हम कैसे जाने कि कोई एक परमेश्वर का दास या फिर दासी है? जब आपके ज़िंदगी में इंसल्ट आता है, परसिक्यूशन आता है, जान जाइए कि ही इज़ द और सी इज़ द ट्रू मैन ऑफ गॉड और सी इज़ द ट्रू वुमेन ऑफ गॉड। जब परसिक्यूशन आता है, इंसल्ट आता है,
क्योंकि आप परमेश्वर का राज्य का कार्य कर रहे हो, परमेश्वर का आत्मा पे विश्वास किए हो, पवित्र आत्मा पे विश्वास कर रहे हो, उसका हर एक कार्य पे विश्वास कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक वो सारा विषय आपके जीवन में फ्लो होगा, वो अनॉइंटिंग आपके जीवन में फ्लो होगा और दूसरों को छुएगा, चंगा करेगा, डिलीवर करेगा, उनको बंधन से निकालेगा। और तब दूसरे ओर से आपको परसिक्यूशन आएगा, आपको इंसल्ट आएगा। कौन से ओर से? वो चर्च से ही आएगा, वो कलीसिया से ही आएगा, दूसरे कलीसिया से, जो बड़े बड़े लीडर्स है, आएगा परसिक्यूशन। पर घबराना मत, प्रेज द लॉर्ड, डरना मत, क्योंकि जीसस क्राइस्ट इज विथ यू, जीसस क्राइस्ट इज विथ यू। जस्ट बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, do not resist the Holy Spirit, do the works of God, what the Lord is saying you। परमेश्वर जैसा आपको बोलता है आप वैसा करते जाइए और किसी को भय मत कीजिए, परमेश्वर के लिए खड़े रहिए और जैसा परमेश्वर बोल रहा है आप वैसा कीजिए। हालेलुया। तो आप आपके ज़िंदगी में जितना भी परसिक्यूशन आए, जितना भी इंसल्ट आए, you will see blessings in your life, you will see God doing miracles in your life and using you for his people। आपको ये प्रभु इस तरह से व्यवहार करेगा दूसरे लोगों को छुटकारा देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आजकल लोग बहुत कंफ्यूज्ड है, क्योंकि प्रभु के दास और दासी, जो प्रभु के बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे लीडर्स लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि फिजिकल हीलिंग आज नहीं है, चंगाई नहीं है, डिलीवरेंस नहीं है। ये सब नहीं है, सिर्फ हम वचन को सुने, सिर्फ वचन ही है। आज ये सब कार्य नहीं होता है। और इस तरह से बहुत सारे लोगों को आजकल लीडर्स और पास्टर्स लोग इस तरह का प्रीचिंग कर रहे हैं जो पूरी तरह से गलत है। दिस इज़ रॉन्ग, कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। तो मैं यहाँ पर यही बोलना चाहूँगी कि हीलिंग है, डिलीवरेंस है, आप मुक्त पा सकते हो, क्योंकि यीशु ने क्रूस पे जो कार्य किया, ही गेव अस कंप्लीट डिलीवरेंस। यीशु जो कार्य किया है क्रूस पे, हमारे हर एक पापों को वो क्षमा किया है, उसके लहू से हमारे हर एक पाप क्षमा होते हैं। वो हमें सैल्वेशन दिया है। जो कोई अपने सिन को एक्सेप्ट करके फॉरगिवनेस मांगता है, उसको सैल्वेशन मिलता है। और सैल्वेशन मिलने के बाद यीशु के वचन में ऐसा भी लिखा गया है कि दैट ही टुक आवर सिकनेस, वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लिया, वो हमारे अभिशाप को अपने ऊपर लिया, वो हर एक हमारे इन्फर्मिटीज़ को अपने ऊपर लिया, ताकि वो हमें चंगा कर पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिजिकल हीलिंग है, शारीरिक हीलिंग है, आत्मिक हीलिंग भी है, शारीरिक हीलिंग भी है। Jesus gave us life and life in abundance। यीशु मसीह ने हमें जिंदगी दिया और जिंदगी भरपूरी से दिया। प्रेज द लॉर्ड। हर एक एरिया ऑफ आवर लाइफ में यीशु मसीह ने हमें जिंदगी दिया है। प्रेज द लॉर्ड। जो विश्वास करेगा वो पाएगा इस चीज को। आमेन। जो विश्वास करेगा वो पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आजकल बहुत सारे पास्टर्स कंफ्यूज कर रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। और कितने लोग मुझे भी पूछे, क्या सही में फिजिकल हीलिंग है क्या? हमें शायद फिजिकल हीलिंग के पीछे नहीं पड़ना है, हम सिर्फ स्पिरिचुअली हमें स्ट्रांग होना है। हाँ, स्पिरिचुअली तो हमें स्ट्रांग होना ही है, हम वचन पढ़ के हमें स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना है। पर ये आशीष भी यीशु मसीह ने दिया है कि हम फिजिकली हील्ड हो सकते हैं, फिजिकली हम हील्ड हो सकते हैं। दिस इज़ द ब्लेसिंग दैट जीसस हैज़ गिवन अस, द ग्रेस ऑफ गॉड। दिस इज़ द ग्रेस ऑफ गॉड अपॉन आवर लाइफ कि हम फिजिकली पूरी तरह से हील हो सकते हैं। मैं ये विश्वास करती हूँ क्योंकि वचन ऐसा बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने खुद फिजिकल हीलिंग किया था। अगर आप बोलोगे कि ओनली स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में यीशु मसीह ने बोला, कोई क्यों लोग फिजिकल हीलिंग कर रहे हैं, क्यों लोग किसी को चंगा कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है? सैल्वेशन पाने से इनफ है, सैल्वेशन तो पा लिया, उनका लाइफ सेव्ड होना बहुत ज़रूरी है। ये हीलिंग, डिलीवरेंस ये सब ज़रूरी नहीं है। ये तो बहुत ही सही बात है कि किसी का लाइफ सेव्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। दैट इफ़ ही रिसीव सैल्वेशन दैट इज़ द ग्रेटेस्ट मिरेकल। वो सबसे बड़ा मिरेकल है अगर कोई परित्राण पा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पर उसके बाद अगर उसका शरीर में कोई दिक्कत है, कोई पेन है, कोई सिकनेस है, उससे अगर वो चंगाई पाना चाहता है, वो पा सकता है यीशु मसीह सामर्थी नाम से। बिकॉज बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस क्राइस्ट वी आर हील्ड। उसके कोड़े खाने से हम चंगाई पाए हैं बोल के वचन बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके कोड़े खाने से, यीशु मसीह के कोड़े खाने से। तो क्यों हम अपना चंगाई को जाने दें? जहां पर हम चंगाई पा सकते हैं, चंगाई को क्यों हम छोड़े? हमें उसको पकड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। जो यीशु ने दिया है हमें उसे रिसीव करना है इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया। यीशु मसीह, अगर आप बोलोगे कि वो सिर्फ स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में यीशु बोल रहा था, तो यहाँ पर मैं आपका वो भी डाउट क्लियर करना चाहती हूँ।
बहुत लोगों को यीशु मसीह ने फिजिकली हील किया है, जैसे कि जो लंगड़ा था वो चलने लगा, जो अंधा व्यक्ति था हम बाइबल में पढ़ते हैं वो देखने लगा, प्रेज द लॉर्ड। और जो स्त्री जो जिसको ब्लड इशू था, जो उसका लहू हमेशा बहता था, उसने भी चंगाई पाया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माएं से भी चंगा पाए, डिलीवरेंस पाए। तो ये सब तो फिजिकल हीलिंग हुआ, ये तो स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं है। जो लोग रोगी थे, बहुत लोग जो लोग रोगी थे उन लोगों को यीशु ने चंगा किया बोल के वचन में लिखा गया है। तो ये सब तो फिजिकल हीलिंग हुआ, ये तो स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं था। यीशु मसीह स्पिरिचुअली उन लोगों को फीड करता था और फिजिकली भी उन लोगों को चंगा करता था, प्रेज द लॉर्ड। शारीरिक तौर पे भी उन लोगों को चंगा करता था और आत्मिक तौर पे भी उन लोगों को शिक्षा देता था। परमेश्वर का शिक्षा देके, वचन देके उन लोगों को आत्मिक जीवन में बढ़ना सिखाया और उन लोगों को शारीरिक तौर पे उनको चंगा करता था परमेश्वर की शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, प्रेज द लॉर्ड। ये जरूरी है क्रिश्चियन जीवन में। दैट्स व्हाट ए क्रिश्चियन लाइफ इज, कंप्लीट ब्लेसिंग, कंप्लीट डिलीवरेंस, completely. Jesus has given us complete, not a half blessing. He has given us complete blessing. Praise the Lord. यीशु मसीह ने हमें complete blessing दिया है। तो विश्राम बार के दिन में यीशु ने खुद चंगा किया, खुद डिलीवर किया, खुद लोगों को बंधनों से छुटकारा दिया। आज हम भी वही करेंगे जो यीशु मसीह ने किया। आज हम भी वही विश्वास करेंगे, चाहे कोई कलीसिया विश्वास करे ना करे, पर यीशु जैसा करता था, यीशु ने जैसा हमें शिक्षा दिया है, हमें यीशु को फॉलो करना है, यीशु का वचन को फॉलो करना है। यीशु हमारे जिंदगी में एग्जाम्पल बनना है, ना कि कोई मनुष्य। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको इस वचन से आशीष दे। आमेन, आमेन, आमेन।